हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में मनोज कुमार कुशवाहा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आपको पता है कि इसके पहले हमने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि हमारा थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से हमने उसका कुछ ही पोर्शन कवर किया था। हम उसी के आगे जस्ट कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हमारे कुछ फैक्ट्स रह गए थे और ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए रह गया था, तो आज हम उसी की बात करेंगे, राइट। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं देखा वो जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इसका, और देन उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट, राइट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें रह गई थी हमारी। देखिए, पहले थोड़ा सा जस्ट हम इंट्रो दे देते हैं जो हमने इसके पहले करवा दिया। हमने डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर हमने डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया, और डीएनए से रिलेटेड जितने वीडियो हो चुके हैं उनके बारे में दिया। फिर इसके बाद हमने इस मॉडल को दिया किसने था, हमने बताया था, ठीक है ना, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में इस डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। किस किस के थ्योरीज को या किस किस के प्रिंसिपल को या रूल्स को इन्होंने समराइज किया था। तो एक थे आपके फ्रैंकलिन एंड विल्किंस थे, और दूसरे साइंटिस्ट थे इरविन चारगाफ। इन्होंने जो जो फैक्ट्स बोले, जो जो पॉइंट्स बोले, इधर रोजलिन फ्रैंकलिन्स ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, और इरविन चारगाफ ने क्या किया था, इरविन चारगाफ ने डीएनए के कंपोजिशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन आउट किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ कैरेक्टर्स में डबल हेलिक्स, इसी को समराइज करके डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए तैयार किया गया था, जो कि वॉटसन क्रिक के थ्रू दिया गया था। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स बता दिए थे, जिनमें हमने पहले पॉइंट्स के अंदर बता दिया था कि इसमें एक डीएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस को कंटेन करता है, जिसमें से शुगर और फॉस्फेट को हम बैकबोन ऑफ द डीएनए बोलते हैं। सेकंड पॉइंट्स में हमने बोला था कि इसमें डीएनए के पास 2 चेन होता है, जो कि क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड पैरेलल होता है और उसका अपोजिट वाला एंटी पैरेलल होता है, राइट। तो इस एंटी पैरेलल में हमने डायरेक्शन भी बताया था कि 3 to 5 और 5 to 3। इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 से एक स्ट्रैंड 5 से 3 डायरेक्शन, और एक 3 से 5 डायरेक्शन। ये कार्बन नंबर 5 से, और नीचे कार्बन नंबर 3 से, ये कार्बन नंबर 3 से, और ये कार्बन नंबर 5 से जुड़ा है। क्या कार्बन नंबर 5 और 3? कार्बन नंबर 5 और 3 का मतलब कि उस जगह फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। ऊपर कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप, नीचे की तरफ कार्बन नंबर 3 से फास्फेट ग्रुप, और अपोजिट वाले में कार्बन नंबर 3 से फास्फेट ग्रुप, और नीचे कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप। ये हमने सेकंड बता दिया था। थर्ड की जब बात करें, थर्ड में हमने क्या बताया था कि आपको पता होगा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड हमेशा बेस पेयर में होता है। ये आपको दिख ही रहा है, हमेशा सब बेस पेयर में है। इनके बेस पेयर के बीच की बॉन्डिंग कौन किसके साथ बाइंड करेगा, हमने इसके बारे में बात की थी। क्या बताया था कि एडेनिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ, और थायमीन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ा होता है। वो भी कैसा? डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एडेनिन थायमीन, ये थायमीन एडेनिन जुड़े होते हैं। सॉरी। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बताया था कि ग्वाइनिन, ये तो हमने किसकी बात की, एडेनिन और थायमीन की। इसके बाद हमने बात की थी ग्वाइनिन और साइटोसिन। ग्वाइनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वाइनिन के साथ जुड़ा होता है, ये भी हमने बता दिया था, राइट। इसके बाद हमने जस्ट नेक्स्ट अगर आगे की बात करें तो आपका प्यूरिन है ना, इसी में हमने एक फैक्ट और बताया था कि प्यूरिन, प्यूरिन में कौन कौन था, एडेनिन और ग्वाइमिन। इसके जस्ट उल्टा अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड होगा, बगल वाला स्ट्रैंड होगा, 3 प्राइम वाला होगा, वो किससे जुड़ा होगा, पायरिमिडीन से जुड़ा होगा, है ना। तो प्यूरिन के अपोजिट पायरिमिडीन, और पायरिमिडीन के अपोजिट प्यूरिन। कैसे? देखिए, एडेनिन और ग्वाइमिन हमेशा प्यूरिन होते हैं, तो इसकी अपोजिट पायरिमिडीन होगा। थायमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन होते हैं, राइट। इधर देखिए, साइटोसिन और थायमीन पायरिमिडीन है, तो इधर एडेनिन और ग्वानिन क्या है, हमेशा प्यूरिन है। तो मतलब अगर इधर प्यूरिन है तो इधर पायरिमिडीन, इधर पायरिमिडीन है तो इधर प्यूरिन। ये बात ही आपको ध्यान रखना हो। यही चीज़ इसमें थर्ड वाले फैक्टर में इसमें बोली गई है कि प्यूरिन हमेशा एंटी पैरेलल साइड पायरिमिडीन से जुड़ा होगा। इसके बाद हमने जो फोर्थ की बात की थी, थोड़ा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये हमारा फैक्ट रह गया था। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन 3 फैक्ट की हम इसमें बात करेंगे, राइट। क्या चीज़ इनमें बोला गया? फोर्थ वाले में बोला गया है कि द 2 चेन आर क्वाइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, या पोजिशन जिसे बोलते हैं, एंड द लेंथ ऑफ वन
हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, और इसे अगर मिलियन में काउंट करेंगे तो 10⁹ ठीक है, बेस पेयर इन ईच टर्न। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इस पॉइंट्स का कुल मतलब कहने का है कि आपका डीएनए क्या होता है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। वो हेलिक्स फॉर्म में घूमता है तो राइट हैंडेड घूमता है, मतलब ये हमेशा इधर से, ठीक है ना, ये राइट हैंडेड घूमता है, ठीक है ना, क्लियर है, राइट से लेफ्ट की ओर घूमता है। इनका दूसरा पॉइंट ये कहने का मतलब है। तीसरा कहने का मतलब इनका ये है कि एक हेलिक्स में जब ये यहाँ से एक बार टर्न लेता है, एक बार घूमता है, लगभग कितने बेस पेयर घूमता है, 10 बेस पेयर घूमता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ की अगर बात करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर में होगा, और अगर एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में अगर बात करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। ये निकालते कैसे हैं, सीधे 34 एंगस्ट्रॉम में 10 का डिवाइड कर दो, आपका ऑलरेडी इजिली आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा 3.4। क्लियर है, आई होप इतना आ गया होगा। यही चीज़ें आगे उन्होंने बोली कि दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, दो बेस पेयर मतलब एक बेस ये है और दूसरा बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, दूसरा बेस पेयर ये है, तो इनके बीच की जो लेंथ है, राइट, ये इधर लिखी हुई है कि दो बेस पेयर के, जैसे ग्वानिन और एडेनिन के बीच के जो बेस पेयर की लेंथ है, दो स्ट्रैंड नहीं बोला है, दो बेस पेयर बोला है, राइट, तो दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी है, एक बेस पेयर ये हो गया जो इसके साथ पेयरिंग कर रहा है, एक बेस पेयर ये हो गया जो इसके साथ पेयरिंग कर रहा है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कितनी लेंथ है, 3.4 एंगस्ट्रॉम में है, और जबकि बात करेंगे किसकी, नैनोमीटर में, तो 0.34 एंगस्ट्रॉम, या उसे हम 34 सॉरी अगर एंगस्ट्रॉम बात करेंगे तो 3.4 है, और अगर हम नैनोमीटर में बात करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, दो बेस पेयर की बात कर रहे हैं, क्लियर, और वन हेलिक्स की 34 एंगस्ट्रॉम, इतना कोई दिक्कत नो। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला द प्लेन ऑफ one base pair stacks over the other in double helix, this in addition to hydrogen bond conforms to stability of the helical structure। इस पॉइंट्स का कहने का मतलब सिंपल है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से एक प्लेन स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, ठीक है, दिखने में तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये अटैचिंग के फॉर्म में प्लेन होता है। ये जब क्वाइल होता है, घूम के इसे कंडेंस होना होता है डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर, तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से तब बनाता है, राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी डीएनए का स्ट्रक्चर प्लेन होता है, जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी, राइट, कुछ इस तरीके से, ये है ना, ये राइट, इस तरीके से प्लेन होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से प्लेन स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, यहाँ आपको बेस पेयर जुड़े होते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ आपको क्या जुड़े होते हैं, बेस पेयर जुड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो इसी को उन्होंने बोला कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से एक प्लेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर है, जो कि डबल स्ट्रैंड होने की वजह से ये स्टेबल है, अगर कहीं सिंगल होता तो ये स्टेबल नहीं होता। तो आई होप कि आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, अच्छा यही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी, वही बात ये इसके अंदर यहाँ बोली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीएनए हैज टू एसिमेट्रिक ग्रुप, वन ग्रुप इज स्मॉलर जिसे माइनर ग्रुप बोलते हैं, अदर इसको क्या बोलते हैं, मेजर। इस पॉइंट्स में इन्होंने ये बोला कि भैया आपका जो डीएनए है जब ये टर्न लेता है तो टर्न लेते वक्त क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट एक ग्रुप बनाता, फोल्डिंग, है ना, जब घूमेगा तो फोल्डिंग तो बनेगा ही, है ना, साइड तो बनेंगे ही, तो उसी साइड को बोला कि जहाँ कम बनता है, कम गड्ढे बनते हैं, कम खांच बनते हैं, कम फरो बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइनर, और जहाँ ज़्यादा बनता है उसे मेजर। चलिए इसी बातों को हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में एक बार एक्सप्लेन करते हैं, और इसके बाद आपका ये सेकंड पार्ट एंड हो जाएगा, राइट। देखिए ये है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था किस किस तरीके से ये आपस में अटैच होते हैं। ये प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको उन्होंने समझाया था कि डीएनए कैसा दिखता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में दिखता है, 3D फॉर्म में दिखता है। अगर इसे आप देखोगे तो 3D फॉर्म में ही दिख रहा है। अब देखिए ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड,
ये 5 प्राइम है, कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस, और ये 3 प्राइम है इसी स्ट्रैंड का जो कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है। ये 3 स्ट्रैंड है जो कि कार्बन नंबर कार्बन नंबर 3 से जुड़ने वाला फास्फोरिक ग्रुप है, और नीचे की तरफ कार्बन नंबर 5 से जुड़ने वाला फास्फेट ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इसको 5 प्राइम 3 प्राइम यहाँ पे काउंट करते हैं। ये बातें हमने आपको पहले ही बता रखी है। कहाँ बता रखी है? ये बातें हमने पहले ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बता रखी है ऑलरेडी। अच्छा, चलिए इनकी लेंथ की बात करते हैं। तो दो स्ट्रैंड के बीच की लेंथ कितनी होती है? 20 से 22 एंगस्ट्रॉम, जो कि शायद मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है। कितनी होती है? 20 से 22 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में कितनी होती है? 2 से 2.2। ये नैनोमीटर में हमने सीधे बोला 22 या 20 से 10 का डिवाइड कर दो, आ जाएगा ऑलरेडी इजिली। क्लियर है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने बोला एक हेलिक्स की। जब ये एक हेलिक्स घूमता है, एक बार टर्न हो जाए, कितना? 10 बेस पेयर। थोड़ा सा दोस्तों इसके लिए सॉरी, ये बेस पेयर थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि एक हेलिक्स में 10 होते हैं। एक बार ये इधर से इधर घूम जाएगा तो कितने होंगे? 10 होंगे। तो मेरे में थोड़ा सा अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, पर आई होप कि इतना आप तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि 10 बेस पर अगर बोला गया तो एक हेलिक्स में 10 ही रखना है, राइट? 5 ऊपर 5 नीचे। अब ये चूंकि आधा दिखा रखा है इसलिए हमने कुछ बेस पेयर इधर ऐड कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आध बेस पेयर एक्स्ट्रा है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, राइट? अच्छा देखिए, एक हेलिक्स में कितना बोला है? 10 बेस पेयर होने चाहिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने ही होना चाहिए। सॉरी। तो ये बेस पेयर हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे है, मान लीजिए। ठीक है, अगर पूरे हेलिक्स की बात करेंगे तो एक टर्न के लिए उन्होंने कितना एक टर्न के लिए कितना 34 एंगस्ट्रॉम, या अगर नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। अगर यही बात करेंगे किसकी, यही बात करेंगे दो बेस पेयर, एक बेस पेयर ये है, दूसरा बेस पेयर ये है, कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम में, और नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर, राइट? ये थी हमारी लेंथ की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रूव। ग्रूव कैसे? गड्ढे जो खांच बनते, फरो। तो माइनर ग्रूव में यहाँ थोड़ा सा कम गड्ढे है, कम खांच है, इसलिए इसे माइनर ग्रूव बोलते हैं। और ये ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजर ग्रूव, ज्यादा गड्ढे हैं, राइट? तो इतना आप इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? आई होप कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड पेयरिंग भी, जो कि इसके कंपोजिशन को किसने बताया था? चारगाफ में। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ सॉरी थायमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन। यही चीजें बाकी में रिपीट हो गई है। क्लियर? इसे बोलते हैं पैरेलल स्ट्रैंड, जो एक दूसरे के सामने है, जो कि अपोजिट वाला उल्टा होता है। अगर इधर 5 है तो इधर 3 है, और नीचे 3 है तो उधर 5 है, उल्टा होता है। पेंटोस इधर सीधा होता है, उधर उल्टा होने की वजह से तीन, जो कार्बन नंबर 3 है वो ऊपर चला जाता है। ये हम केमिकल स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। तो इसी वजह से ये उल्टा स्ट्रैंड बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, राइट? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं और इसे एंड करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा? डेफिनेशन वाले पोर्शन में, डेफिनेशन वाले अगर पोर्शन की बात करेंगे या इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन की बात करेंगे तो हमने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देख लिया, राइट? जिसमें हमने बोला कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इस मॉडल को दिया, डबल हेलिक्स मॉडल को। किसकी किसकी फाइंडिंग थी? एक एरविन चारगाफ की थी और एक किसकी थी? आपकी फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इन दोनों की फाइंडिंग को इन्होंने क्या कर दिया? इन दोनों की फाइंडिंग को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अपने कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करके और इसे क्या कर दिया? एक्सप्लोर कर दिया। फिर इसके बाद हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, जो कि डबल स्ट्रैंड। इसके लेंथ की बात की कि दो स्ट्रैंड के बीच में 20 से 22 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स की लेंथ बताई 34 एंगस्ट्रॉम, और दो बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी बताई? 3.4 एंगस्ट्रॉम न। और इसके बाद अगर बात करें बेस पेयर, कितने बेस पेयर जुड़े होते हैं? 10 बेस पेयर, राइट? ये चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम डीएनए की बात की तो हमने लिखा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। तो देखिए यहाँ पे पेंटोस जुड़ा होता है, और ये है बेस पेयर, और नीचे होता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है? क्लियर है? इन तीनों को मिला के ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4। तो सोचिए जितने बेस पेयर होंगे ये उतने ही न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। मतलब इसमें आपको कम से कम 10 से 15 बेस पेयर दिख रहे हैं, इसका मतलब 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। क्लियर?
तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।